हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। 10वीं पास लोगों के लिए सरकारी भर्ती का एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये वैकेंसी किस विभाग से हैं, कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। इन सभी बातों को हम डिटेल में जानेंगे। इस फॉर्म की सबसे खास बात यह है, इसको बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। यदि आप कक्षा 10 पास हैं तो हमारे अनुसार इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब हम जान लेते हैं कौन सी वैकेंसी हैं। तो इस वैकेंसी को गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB द्वारा जारी की गई हैं। अब इस नोटिफिकेशन के अनुसार इस रिक्रूटमेंट को हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं भर्ती का नाम। तो इस भर्ती का नाम है DSSB वेरियस ग्रुप सी अटेंडेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025। यदि बात की जाए आवेदन की तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 अगस्त 2025 से शुरू होगा। आवेदन की लास्ट डेट 24 सितंबर 2025 है। आवेदन का माध्यम कम्प्लीटली ऑनलाइन है। ऑनलाइन कैसे करेंगे इसका भी आगे हम डिटेल बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो DSSB द्वारा जो अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 जारी की गई हैं, इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष मांगी गई है। जो आयु की गणना है 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। किसको कितनी छूट मिलेगी ये भी हम जान लेते हैं। तो SC और ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी। OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाएगी। EWS कैंडिडेट को भी 3 साल की छूट दी जाएगी। PWBD और EWS को 10 साल की, PWBD SC ST को 15 साल की, PWBD OBC को 13 साल की छूट दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी के अनुसार आपको रिजर्वेशन में छूट मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। तो DSSB ग्रुप सी वैकेंसी 2025 के अंतर्गत यदि आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हैं, जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। सभी कैटेगरी की महिला उम्मीद के लिए भी कोई फीस नहीं है। यदि आप महिला हैं, जनरल से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं, SC ST से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको फॉर्म फीस नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री है। जो फीस का माध्यम है आपको ऑनलाइन माध्यम से देना होगा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट पे चलते हैं, वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो ये DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई हैं। और ये अटेंडेंट की वैकेंसी कहाँ रहने वाली हैं? ये वैकेंसी रहने वाली हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट में अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें 3 प्रकार की वैकेंसी हैं: कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट, सिक्योरिटी अटेंडेंट। कोर्ट अटेंडेंट की 318 पोस्ट हैं, रूम अटेंडेंट की 13 पोस्ट हैं, सिक्योरिटी अटेंडेंट की 3 पोस्ट हैं। टोटल 334 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये सभी वैकेंसी जो हैं गवर्नमेंट जॉब हैं और परमानेंट जॉब है। ये आपको ध्यान देना, ये सभी वैकेंसी गवर्नमेंट परमानेंट जॉब हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो DSSB ग्रुप सी अटेंडेंट वैकेंसी जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत आपको के द्वारा निकाली गई हैं। यानी कि ये जब आपकी नौकरी लगेगी तो दिल्ली हाई कोर्ट में लगेगी अटेंडेंट के रूप में, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें किस स्टेट के आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, झारखंड, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि बात की जाए सैलरी की तो DSSB अटेंडेंट 2025 की सैलरी लेवल 3 की 7th पे कमीशन के अनुसार ग्रुप सी की वैकेंसी हैं, जिसकी सैलरी 21,700 से लेकर 69,000 रुपया तक होने वाली है। क्योंकि जो इसकी वैकेंसी हैं दिल्ली हाई कोर्ट के लिए हैं, यानी कि दिल्ली सिटी के लिए हैं, तो आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 40,000 प्लस होने वाली है। तो बहुत ही हैंडसम वैकेंसी हैं, बहुत ही हैंडसम सैलरी है। आप इसको फॉर्म जरूर भरिएगा।
यदि बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। आप भारत के किसी भी बोर्ड से कक्षा 10 पास हैं तो DSSB अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट भर्ती 2025 में सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब हैं और परमानेंट जॉब हैं, इसलिए आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगा ये भी हम जान लेते हैं। तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स के होंगे। टाइम ड्यूरेशन होगा 150 मिनट। सभी क्वेश्चन जो हैं MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस ऑप्शन के रहेंगे। 10th स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चंस का। इसमें 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन और गणित के 25 क्वेश्चन। ये 4 सेगमेंट के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि OBC जनरल के लिए 50 मार्क्स यानी 50% है, आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना ही होगा। SC ST OBC के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग 45% यानी कि 100 में से आपको 45 मार्क्स लाना होगा। यहाँ पर ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 1/4, यानी कि यदि आपका कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके जो सही क्वेश्चन होंगे उनमें से 0.25 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। और ये जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसान लेवल के होंगे क्योंकि इनका 10th स्टैंडर्ड रहने वाला है। ये थी ओवरऑल डिटेल जो कि DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के लिए अटेंडेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। ये सभी गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है, इसलिए आप फॉर्म जरूर भरिएगा। अब बात है फॉर्म कैसे और कहां से भरें। तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का PDF और अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है दोनों दे दिए जाएंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से संबंधित वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कैटेगरी की, किस डिपार्टमेंट की या किस स्टेट से गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टाइप की जो गवर्नमेंट जॉब आती हैं उनका हम तुरंत से तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें।